अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुहेल अकरम लेक्चर नंबर 13 के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ आज स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने लेक्चर नंबर 12 में भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये लेक्चर भी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर हम 10.4 सॉल्व करेंगे आज। उसमें देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ गिवन है और हमारा जो फार्मूला है वो क्या यूज़ होना है। फार्मूला मैं बार बार इसलिए सेपरेट लिखता हूँ ताकि बच्चे को ना याद हो जाए कि फार्मूला क्या है। पहले बेटा हम ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या मेंशन किया उसने, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। कितनी देर में? इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। इस चीज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा। अभी मैं डिस्कस करता हूँ ये क्या है। फाइंड क्या करना हमने, कैलकुलेट या फाइंड इट्स लेंथ when g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू इसलिए गिवन की हुई आपको, हो भी सकता है वो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू गिवन ना करे कि g की वैल्यू क्या है। आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 9th में आपने पढ़ी थी वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है या 9.8, जोन सी मर्जी आप याद रख लें। देखिएगा हमने कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, लेंथ निकालनी है। किसकी? सिंपल पेंडुलम की। ओके बेटा, हम फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास टाइम पीरियड का क्या है। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। देखिएगा t बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को। 2 वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें पता 3.14 होती है। l का मतलब होता है लेंथ। लेंथ किसकी? सिंपल पेंडुलम की। g का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा कितनी है? 10। इस फार्मूला को मैं थोड़ी सी शेप देने लगा हूँ। शेप इसलिए देने लगा हूँ कि हमने जो फाइंड आउट करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हम एक दफ़ा सेपरेट डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ आके दोबारा से फिर उसको देखेंगे। देखिए अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ बेटा तो मुझे पता ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लूँगा मैं बेटा तो क्या बन जाएगा 4। पाई है तो पाई का स्क्वायर लूँगा तो पाई स्क्वायर आ गया। जब मैं स्क्वायर रूट पर स्क्वायर लूँगा बेटा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, खाली क्या रह जाएगा, एल ओवर जी। क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास एल ओवर जी आ गया। देखो कि इसको मैं थोड़ी सी और अगर शेप दूं, अगर मैं इस फार्मूला को, इसके जो 3 पैरामीटर्स हैं टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, अगर इस सारे फार्मूला को बेटा मैं सिर्फ एल के लिए सॉल्व करूं, लेंथ के लिए सॉल्व करूं, तो इस फार्मूला की शेप क्या बनेगी, बड़ा आसान सा। देखिए जी यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के इस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास फार्मूला क्या रह गया, दिस इज टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। फिर से ये जी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई किया मैंने। इक्वल का साइन ऐसे ही है मेरा। 4 पाई स्क्वायर एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैंने बेटा इधर जाके डिवाइड कर दिया। जो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके उसने क्या हो जाना है, डिवाइड। 4 पाई स्क्वायर इधर आ गया। सिंपल यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, एल, लेंथ रह गई। ये फार्मूला मैंने यूज़ करना है अपनी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। डेरिवेशन इसलिए की ताकि आपको पता चल जाए कि डेरिवेशन में हमने क्या क्या करना है। आ जाए जी, वही पुरानी चीज़ है बेटा। सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे, डेटा। डेटा क्या है हमारा, डेटा में देखिएगा यही समझने वाला न्यूमेरिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 2 सेकेंड में। इसका मतलब है ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, यहां से लेकर 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स में, ये सारा हिस्सा बेटा हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द टाइम पीरियड। ये मेरे पास उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आप पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड टी के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। कितनी वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, देखिएगा कितनी देर में कर रहा है, 2 सेकंड्स के अंदर। इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 2 सेकंड। ये मैंने एस लिखा है। इतनी सारी चीजें हमारे पास डाटा में है, और भी हम लिख सकते हैं। देखें जी की वैल्यू लिखी हुई है, डाटा को प्यारा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए यहां पे लिखें, दैट इज ग्रेविटेशनल, हाँ जी बेटा ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी किससे इक्वल होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
10 लिख लें, 9.8 लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने 10 गिवन है, राउंड ऑफ करके दी हुई है 9.8 को, तो आप 10 ही लिखें। इतना सारा हमारा डाटा बेटा, और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। डाटा के बाद मैंने दूसरी हेडिंग बेटा क्या बताई थी जी, शाबाश, क्या बताई थी? टू फाइंड। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड में देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखी कि मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता दूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब होता है फाइंड करना। क्या चीज़? लेंथ। कहाँ? ये नहीं उसने बताया मून पर या अर्थ पर, सिंपल उसने बताया कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इट्स लेंथ। किसकी लेंथ? सिंपल पेंडुलम की। तो फाइंड में मेरे पास क्या चीज़ आएगी? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ले जी, सिंपल पेंडुलम की लेंथ, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके साथ? L के साथ। ये मैंने बेटा फाइंड करनी है। फार्मूला, थर्ड हेडिंग हमारी क्या हम लिख रहे हैं? फार्मूला की। हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला में देखिएगा मैंने वहां पे शेप दे दी उस फार्मूला को। डायरेक्ट कोशिश करें कि आपको डायरेक्ट चीज़ें याद हो जाएं। बेसिक फार्मूला बेटा ये था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। आपने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख दें। पहले वहाँ से स्टार्ट से मैं एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फार्मूला था हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G। फार्मूला तो बेसिक ये यूज़ हो रहा है ना। देखिए आगे तो उसके बाद मैंने इसको चेंज किया, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करके उसको चेंज कर लिया। फार्मूला में हम ये लिख लें, इसके बाद इसका मैं स्क्वायर ले लूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी उसको सॉल्व करने के बाद? L इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसको मैं इसकी दूसरी शेप भी लिख देता हूँ। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? L इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा हमने सॉल्व किया हुआ इसको, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये है हमारा बेटा फार्मूला। फार्मूला के बाद थर्ड हेडिंग हमारी क्या थी? सोल्यूशन की। ले जी, यहाँ पे आया हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि जी सोल्यूशन में हम इसको सॉल्व सिंपल अगर आप याद रखिए बच्चों, फार्मूला आपको आता है तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मत कोशिश कीजिएगा इधर उधर देखने की, किसी से पूछने की फार्मूला क्या है। आसान से फार्मूला है, टोटल चैप्टर के अंदर 3 तो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, वो आप लर्न कर लेंगे, आपके 10 के 10 न्यूमेरिकल बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। L इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। यही फार्मूला बेटा मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। इसी फार्मूला को सोल्यूशन के अंदर एक दफ़ा आपने दोबारा से लिखना है। L इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ले जी, अब इसकी वैल्यू लगाते हैं। L किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को। लो जी बेटा, T टाइम पीरियड कितना था? 2। लो जी बेटा, यहाँ पर आ गया 2 का आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। यहाँ पर आ गया बेटा जी 10 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही आया। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी, हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं 3.14, और उसका क्या है? स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा। ले जी सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर। हमेशा कोशिश मत कीजिए कि कैलकुलेटर से ही करें, कुछ कैलकुलेशन दबानी भी आप कर लें, बड़ी सिंपल सी बात है। 4 और 4 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी बेटा? देखिएगा, L इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3.14 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए जी। L इक्वल टू, सॉल्व कर लेते बेटा, 10 को डिवाइड कर लेते हैं 3.14 के स्क्वायर से। पहले आप स्टेप वाइज कीजिएगा। 10 ऐसे लिखें, आप यहाँ पर 3.14 का पहले स्क्वायर लिखें। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा स्टेप्स हों। 3.14 का स्क्वायर ले लेते हैं जी। 3.14 का स्क्वायर क्या बनता है? ले जी, 3.14 का स्क्वायर लिया तो 9.86 आई वैल्यू मेरे पास।
एक्चुअल वैल्यू मेरे पास ये आ रही 9.859 मैं थर्ड वाला डिजिट भी लिख लेता हूँ, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मैंने लिख लिए। मैं 9 को अगर राउंड ऑफ करूँगा तो ये 5 मेरे पास क्या बन जाएगा 6। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ। लेकिन बेटा L लेंथ किस चीज़ की, सिंपल पेंडुलम की। अब मैं 10 को डिवाइड कर देता हूँ इसी वैल्यू के साथ, 10 डिवाइडेड बाय 9.859, सो आई गेट द आंसर 1.014। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई 1.014। लेंथ याद करें 9th में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर। ये मेरे पास लेंथ आ गई, मीटर के अंदर कितनी आ गई मेरे पास 1.014 मीटर। फोर्थ हेडिंग हो गई। फिफ्थ हेडिंग बेटा हमारी क्या थी, लास्ट वाली, दैट इज रिजल्ट। हमारा क्या है, रिजल्ट में हमारे पास यही लेंथ जो हमारे पास आई है स्टूडेंट, कितनी आई है 1.014 मीटर्स की। ले जी, ये हमारा आज का ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर जो हमने किया है, दैट इज 10.4। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा 10.4 न्यूमेरिकल भी क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 10.5 न्यूमेरिकल क्या है, उसमें हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.5 सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, फिर इससे रेलेवेंट जो हमारे फार्मूलाज यूज़ होने हैं, ये मैं सेपरेट अलहदा से इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ना याद हो जाए कि फार्मूलाज हमारे न्यूमेरिकल में क्या क्या यूज़ होने हैं। अभी देखते हैं फार्मूलाज क्या हैं। पहले आ जाइए ज़रा स्टेटमेंट पे। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, यानी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ मीडियम से 100 वेव्स पास कर रही हैं, कितनी देर में, 20 सेकेंड में, ये हमारे पास टाइम है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, एक हमने ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बेटा, एंड द दूसरी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड। किस चीज़ का, वेव का, डेफिनेट बात है, वेव पास कर रही हैं। और गिवन क्या है, इफ इट्स, ये गिवन है वेवलेंथ, इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट, और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखिएगा अब इसमें 3 चीज़ें हैं, जिसका मतलब है 3 फार्मूलाज यूज होंगे। पहला वाला फार्मूला किस चीज़ के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखिएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का आप फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ वेव्स जो पास्ड हुई, गुजर गई, नंबर ऑफ वेव पास्ड डिवाइडेड बाय किस चीज़, किससे डिवाइड करेंगे, उन्होंने गुजरने में जितना क्या लिया, टाइम टेकन। भाई कितनी वेव गुजरी और कितना टाइम लिया, एक फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है। एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बेटा आप पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू 1/T, स्मॉल f है 1/T। F इज इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी, T किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, शाबाश, T किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, टाइम पीरियड को। यानी टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इस फार्मूला को बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, अगर मैं प्लेस चेंज कर दूँ, T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/F, ऐसा ही है, T किसके इक्वल बन गया, 1/F। 2 फार्मूलाज हो गए, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, वेव स्पीड। हम पढ़ चुके हैं वेव स्पीड को v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी इक्वल होती है, f, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। लैम्डा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वेव लेंथ को। ये सिंबल है लैम्डा, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वेव लेंथ को। v इज इक्वल टू f लैम्डा, वेव लेंथ का सिंबल था जी। लो जी आ जाए न्यूमेरिकल पे आ जाएं। सबसे पहली चीज़ बेटा हमने क्या लिखना है न्यूमेरिकल में, हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आनी है, डाटा। ले जी डाटा ध्यान से लिखना है, न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से बेटा देखना है आपने इसको। स्टार्ट करते हैं हम शुरू से ही। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम, 100 वेव्स, कितनी वेव गुजरी, 100। इसका मतलब है ये सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी,
डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स, भाई कितनी वेव्स गुजर रही हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करता स्मॉल एन के साथ। आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट कर लें, जो सा मर्जी सिंबल यूज़ कर लें, आप एक्स यूज़ कर लें, क्योंकि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं कि आपने नंबर ऑफ वेव्स को एन के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। मैंने एन के साथ किया, नंबर ऑफ वेव्स एन कितनी गुजर रही थी बेटा 100, यूनिट तो कोई नहीं उसका, भाई कितनी गुजर रही थी 100 गुजर रही थी, यूनिट क्या लिखूँ, को मीटर में गुजर रही थी, सेकंड में गुजर रही थी, आवर्स में गुजर रही थी, कोई यूनिट नहीं है। तो नंबर ऑफ वेव एन इज इक्वल टू 100, पहली चीज आ गई। इन 20 सेकेंड्स, लीजिए ये क्या गिवन है, कितनी देर में गुजर रही है बेटा 20 सेकेंड्स के अंदर। दूसरी चीज क्या आ जाएगी डाटा के अंदर हमारे पास, टाइम टेकन, या खाली टाइम लिख लें, टाइम टेकन किन के लिए, वेव्स के लिए, स्मॉल टी के साथ मैं लिख रहा हूं, कितनी देर उसने ली, दे टेक 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड लिए उन्होंने। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। आगे देखें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फाइंड में आएगा, टाइम पीरियड फाइंड में आएगा, ऑफ वेव, ठीक है, इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। फिर गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब हम उसे डाटा के अंदर ही लिखते हैं। क्या चीज गिवन है हमारे पास, वेवलेंथ। लें जी बेटा वेवलेंथ, लैम्डा सिंबल है उसका, कितनी वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर की। ध्यान से देखिएगा बच्चे गलती क्या करते हैं, याद रखिएगा जब भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपने यूनिट्स सेम रखने हैं, सेम। वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, यहां पर यूनिट क्या गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मैंने मीटर में जाना है। मैं यहीं पे इसको अभी यूनिट चेंज कर लेता हूं ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊं, आप भी सॉल्व करते हुए भूल ना जाइएगा। जहां पर यूनिट चेंज करने वाला होता है फौरन उसको यूनिट चेंज करना, आपने सेंटीमीटर से बनाने हैं मीटर। आज ज़रा हम थोड़ी सी एक रिहर्सल कर लेते हैं। हमें पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर। मीटर इज अ लार्जर यूनिट, इट हैज़ 100 सेंटीमीटर्स। मैंने सेंटीमीटर से जाना है मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जाना है, तो मैं उसके मल्टीपल से वैल्यू को डिवाइड करूंगा। इसका मतलब मेरे पास 6 सेंटीमीटर था तो मैं 6 को किससे डिवाइड करूंगा बेटा 100 से, तो नाउ द यूनिट चेंज टू मीटर। 6 डिवाइडेड बाय 100, 6 डिवाइडेड बाय 100 किसकी इक्वल आ जाएगी वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 6 को मैंने 100 से डिवाइड किया 0.06 मीटर, ऐसे ही बनती है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे तो पता था कि 0.06 ही बनती है। देखिए पॉइंट खत्म करें, नीचे 1 आया और 2 0 आ गए, तो ऑटोमेटिकली दिस वेवलेंथ इज 0.06 मीटर। नहीं बेटा इतना डाटा है, और कोई चीज़ गिवन है, देखिए कि कोई वैल्यू गिवन है, नहीं नज़र आ रही, डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। डाटा के बाद आ जाते बेटा हमने क्या करना था, डाटा के बाद टू फाइंड, भाई हमने फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट में देखिएगा ज़रा कितनी चीज़ें गिवन हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है, देखते जाइए। फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता चला, ओ भाई व्हाट इज क्या है, क्या चीज़ फ्रीक्वेंसी। ले जी स्टूडेंट यहाँ पे आ जाइएगा, हमने फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड आउट करनी है, वेव की। आप सिंपल सा बस लिख लें फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एफ। और क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपने, टाइम पीरियड। सेकेंडली आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी के साथ। हम कर चुके हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, 5वें न्यूमेरिकल पर हम पहले 5 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। टाइम पीरियड को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, टी के साथ। खाली टाइम टेकन टी था, क्लियर है बेटा यहाँ तक। थर्ड चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वेव स्पीड। लीजिए आ जाए, तीसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, वेव स्पीड। वेव स्पीड को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वी के साथ। ले ये हमारे पास फाइंड है। और कोई चीज़ हमें फाइंड में नज़र आ रही है, 3 ही चीज़ें थी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। बाकी सारा कुछ हमारा डाटा था। 2 हेडिंग्स हो गई। थर्ड हेडिंग हमारी क्या आनी बेटा, सोल्यूशन की नहीं, थर्ड हेडिंग हमारी कौन सी आनी है, फार्मूला की। जागते रहना बेटा साथ। थर्ड हेडिंग हमारी क्या है, फार्मूला।
यानी हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है, देखिएगा फार्मूला मैंने वहाँ पे लिखे हैं, उन्हीं को अब दोबारा से यहाँ पे लिखें। अब ध्यान से देखिएगा मैंने कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, एक मैं फ्रीक्वेंसी का ये वाला यूज़ करूँगा, एक मैं टाइम पीरियड के लिए ये वाला यूज़ करूँगा, और वेव स्पीड के लिए मैं फार्मूला ये यूज़ करूँगा। मैं फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t क्यों नहीं यूज़ कर रहा, F इज इक्वल टू 1/t क्यों नहीं मैं यूज़ कर सकता, मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ फार्मूला, इसलिए देखिएगा बेटा क्या टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे गिवन है, नहीं है, कोई टाइम पीरियड भी तो मैंने फाइंड आउट करना है, वो फार्मूला नहीं यूज़ हो सकता। फार्मूला मेरा कौन सा यूज़ होगा, ये वाला। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैंने F के साथ रिप्रेजेंट किया, किसकी इक्वल होती है, जितनी नंबर ऑफ वेव्स क्या हुई हैं, पास्ट गुजर गई, डिवाइडेड बाय गुजरने में उन्होंने कितना लिया, जितना दे टाइम टेकन। ये एक फार्मूला मेरा ये है, दूसरा फार्मूला मेरा टाइम पीरियड के लिए T इज इक्वल टू 1/f। देखिए कि जब मेरे पास यहाँ से f आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो फिर मैं टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। थर्ड फार्मूला मेरा क्या है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल क्या होता है, वेव स्पीड। टू फाइंड आ गया। इसके बाद क्या आएगा हमारा रिजल्ट ना, नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, इसके बाद क्या आना बेटा, सोल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, कि जुबानी याद कर लिया बेटा। सोल्यूशन पे आ जाए जी, सोल्यूशन में देखें जी, सोल्यूशन में स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पास्ट, भाई कितनी थी ये और ये, पहले फार्मूला लिख लें जरा इसको, कि मैं नंबर ऑफ वेव्स को मैंने कहा था n लिखा, और उसको मैंने किसके साथ लिखा था, टाइम को t के साथ। इसी में हम वैल्यूज लगा लेते हैं जी, बड़ा आसान सा है। n कितना था हमारे पास, 100, शाबाश। टाइम टेकन, टाइम टेकन ये वाला ना, कितना है टाइम टेकन, कितनी देर ली है, 20 सेकेंड। भाई 0 से 0 कैंसिल हुआ, शाबाश। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आ गई बेटा हमारे पास, 10 को डिवाइड किया 2 से, रह गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड किया, शाबाश बेटा। क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर मत पकड़ लीजिएगा, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आंसर आया, 5। आ जाए जी अब अहम काम, यूनिट क्या आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, H कैपिटल Z स्मॉल। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। और भी यूनिट हैं, हम आगे वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज के अलावा और कौन कौन से हम यूनिट लिख सकते हैं। एक चीज होगी बेटा, आ जाएगी उसके बाद। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टाइम पीरियड। जागते रहें, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। लें जी बेटा, टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। f कितना है हमारे पास, 5, शाबाश। T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/f की जगह क्या लिखूंगा, 5 आता है ना, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आंसर आया। तो T इज इक्वल टू 1/5 का मतलब क्या है, 0.1। 0.1 ही बनती है ना वैल्यू, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5, सो वी गेट आंसर 0.2। 0.2 बनती है, 1 नहीं बनती बच्चों। 1 को 5 से डिवाइड किया, वी गेट 0.2। देखिए 1 स्मॉलर वैल्यू थी ना, 0 लगा के पहले पॉइंट आ गया तो 0। टाइम पीरियड निकाला, शाबाश। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, हर्ट्ज, नहीं हर्ट्ज नहीं था, कुछ और था, मीटर था। बोलिए बच्चों, टाइम पीरियड का यूनिट मीटर था, नहीं, टाइम पीरियड का यूनिट क्या था, सेकंड्स। याद रखने हैं बच्चों, यूनिट्स याद रखने हैं। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकंड। सो वी गेट टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। लास्ट वाली चीज क्या रहेगी, देखिएगा फार्मूला में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं हमारी। हम फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर चुके, हम टाइम पीरियड सॉल्व कर चुके, हम वेव स्पीड करने लगे हैं जी। आ जाए जी, वेव स्पीड। फार्मूला वेव स्पीड का क्या था बेटा, v इज इक्वल टू f लैम्डा, यही था जी, v इज इक्वल टू f लैम्डा। f क्या थी बेटा, फ्रीक्वेंसी ना, कितना आंसर आया था फ्रीक्वेंसी का, देखिएगा कहां पर है। फ्रीक्वेंसी का आंसर बेटा हमारे पास कितना आया था, 5।
एफ की जगह मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय लेमडा। आ जाए जरा, शाबाश, लेमडा पर आ जाए। लेमडा की वैल्यू कितनी है, मैंने 0.06 मीटर कि 6 सेंटीमीटर, कौन सी यूज करूंगा, सेंटीमीटर वाली या मीटर वाली? मीटर वाली। मीटर वाली इसलिए यूज करूंगा कि यूनिट्स हमने सेम रखने हैं। वेवलेंथ डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। तो लेमडा की जगह क्या लिखूंगा, कितनी वैल्यू थी 0.06। ले इधर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.06 के साथ, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06, सो वी गेट द आंसर 0.3। हमारे पास बेटा आंसर कितना आया है, 0.3। शाबाश। अब आ जाते असल बात पे, क्या थी, वेव स्पीड। याद करें 9th का टॉपिक, वेव स्पीड। स्पीड क्या थी, स्पीड का यूनिट क्या था, शाबाश, स्पीड का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। ले ये हमारी तीसरी चीज भी कैलकुलेट हो गई, मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ चुकी है, वेव स्पीड। कितनी हेडिंग्स होगी हमारी, 4। डेटा, फाइंड, फार्मूला, सॉल्यूशन, लास्ट वाला, शाबाश। लास्ट में हमने क्या लिखना है, रिजल्ट या कंक्लूजन। रिजल्ट हमारे पास 3 आए हैं। खूबसूरती बनाएं, प्रेजेंटेशन अच्छी करें, बताएं क्या क्या चीज मैंने फाइंड आउट की है। पहली मैंने फाइंड आउट की थी फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू कितनी आई थी, 5 हर्ट्ज की। शाबाश, बॉक्स में बना दें ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया है, शाबाश बेटा, टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, इसको भी बॉक्स में बना दें। थर्ड हमने क्या फाइंड आउट की है बेटा, वेव स्पीड फाइंड आउट की है, v इज इक्वल टू 0.3 और यूनिट हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकेंड। शाबाश, तीनों चीज़ें आ गई। क्लियर हो गया बेटा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से आपने देखना है कि न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीज़ें क्या चल रही थी, हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, हमने फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया था कि हम गिवन क्या था डाटा के अंदर, नंबर ऑफ वेव्स कितनी देर में गुजर रही थी, हमें टाइम पीरियड की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हम टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। क्लियर हो गया बेटा ये सारा का सारा न्यूमेरिकल। फिर देख लीजिएगा, डाटा टू फाइंड सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन फार्मूला क्या था जो हमने यूज़ किया, और यूनिट्स आपने बिल्कुल ठीक मेंशन करने हैं कि उनके यूनिट्स क्या क्या थे। ठीक है जी बेटा, क्लियर हो गया। ये था बेटा हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 10.5। ये 10.5 भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। घर में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक दफ़ा देख लीजिएगा वीडियो को ध्यान से, ठीक है, उसके बाद आराम से सुकून से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, आसान हल है बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस मैं नहीं यूज़ करता, ठीक है, ना कोई और टीचर यूज़ करता है। जो लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है आपको, उसी में से आपने अपना डाटा लिखना होता है, उसी में से बेटा आपने टू फाइंड, उसी में आपने फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला कहाँ पर, यहाँ पर, दिमाग में रखना है, उसको याद करने हैं फार्मूलाज। मैंने बताया था चैप्टर में टोटल 4 से 5 फार्मूला हैं जिनके साथ सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। एक टाइम पीरियड का फार्मूला था, एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, और एक वेव स्पीड का। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं जिसके साथ मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फार्मूला 3 फार्मूला लिखे थे, याद कर लें, सोल्यूशन कैसे किया मैंने, कैलकुलेशन कैसे की, और एंड पर सबसे अहम बात कि मेरे यूनिट्स क्या थे। याद रखिए यूनिट्स हमेशा सही लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी है तो आपको याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। टाइम पीरियड तो आपको याद होना चाहिए टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है, टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड था बेटा, और टाइम टेकन, टाइम है, टाइम जो सा मर्जी है, ऐसा यूनिट याद रखिए कि उसका सेकंड था। स्पीड कौन सी भी है, वेव स्पीड है तो भी स्पीड ही है ना, तो उसका यूनिट क्या आना है हमारे पास, ऐसा यूनिट मैंने लिखना था, क्या चीज़, मीटर पर सेकंड का। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक है जी। ये था जी बेटा आज का न्यूमेरिकल नंबर 10.5। लेक्चर के इख्तिताम पर फिर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन के एहतराम के बारे में, कि वालिदैन को हम उफ़ तक भी नहीं कह सकते।
देखिए उफ़ का मतलब क्या है, उफ़ का वज़न अगर आप देखना चाहें ना तो ये देखें आपका ये नाखून है ना, इस नाखून के नीचे जो हल्की सी मैल होती है ना, अरबी में उसको उफ़ कहते हैं। यानी उतनी मैल के बराबर भी आप वालिदैन को उफ़ तक भी नहीं कह सकते, आप वालिदैन को कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि कोशिश नहीं बल्कि आपने ये चीज़ 100% श्योर रखनी है कि आपके वालिदैन की इज़्ज़त, आपके वालिदैन का एहतराम आप बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से करें। इतने अच्छे तरीके से करें कि आप वालिदैन को कभी भी कोई दुख तकलीफ़ ना दें। मैं एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ कि वालिदैन को दुख तकलीफ़ देने की सज़ा क्या है, क्या होता है। ये देखिएगा, ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है क्या चीज़, पेपर समझ लें, टिशू समझ लें। देखो इसको मैं अगर देखिए मैं इसके ना पीसेस कर रहा हूँ, ये मैंने पीस किया, ये मैंने पीस किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये देखिए कितने मज़ीद मैंने हिस्से कर दिए। ये अब इतने मज़ीद हिस्से हो चुके हैं कि ये दोबारा से जुड़ नहीं सकता, जिसको हम अपनी सिंपल सी ज़ुबान के अंदर कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गया है। ठीक है, तो जिसने वालिदैन की नाफरमानी की वो इस तरह ये टुकड़े, देखिए ये टुकड़े हो गए, ठीक है, इसको मैं यहाँ से फेंक दूँ, ये बिखर जाएंगे। ये इस तरह से जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो इस तरह टुकड़ों में बंट कर बिखर जाता है, जो दोबारा से वापस जुड़ नहीं सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, आपने क्या जवाब दिया, अल्लाह जानता है। ठीक है, फिर कहा गया कि निशानी बता दें, आपने कहा कि जब माओं को जलील करना शुरू कर दिया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। देखिएगा मैंने माँ की बात की है, ठीक है, बाप की बात नहीं की। जब माओं को जलील करना शुरू कर देगी औलाद तो क़यामत आ जाएगी। और ख़ुसूसन बताया कि औलाद में जब बेटियां माँ को या बेटियां माओं को जलील करना शुरू कर देंगी तो क़यामत आ जाएगी। हालांकि क़यामत कब आनी है, जब कुफर आम हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब बेटियां माओं को जलील करना शुरू कर देंगी तो क़यामत आ जाएगी। इसी से रिलेटेड एक वाक़या भी है, वो इंशाल्लाह मैं एक अपने नए लेक्चर के अंदर जब दोबारा से मैं हाज़िर हूँगा फिर मैं आपको और मज़ीद तफसील के साथ बताऊँगा कि माँ बाप की नाफरमानी से क्या सज़ा मिलती है और क्या हमें गुनाह मिलता है। आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, कोशिश नहीं, आपकी यह हत्तल इम्कान ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपने वालिदैन का एहतराम, याद रखो माँ की जितनी खिदमत करोगे उतनी दुनिया में कामयाबियाँ मिलेंगी। माँ की दुआ, कहते हैं ना माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ के कदमों तले जन्नत है। जितनी माँ की खिदमत कर लोगे जन्नत उतनी अच्छी से अच्छी हासिल कर लोगे। इंशाल्लाह बेटा एक नए लेक्चर के साथ दोबारा से फिर हाज़िर होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 था जिसमें हम 10.5 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। दोबारा से फिर हम हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।